30 साल से चली हुई लड़ाई आप क्या समझते हैं महीना तो महीने के धरने में समाप्त हो जाएगी? यही कृषि मंत्री कुछ दिन पहले कहता था कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। मैं कृषि मंत्री जी बता दूं आपने, भीड़ इकट्ठी हम मानते हैं, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, मगर भीड़ इकट्ठी करने से कानून बनाने वाले बदले जाते हैं। क्या आप इस भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि बंगाल की मंडी के अंदर बंगाल के किसान का धान 1880 बिके? तो वहां के किसान ने कहा हम भी बेचना चाहते हैं। हमने कहा फिर बीजेपी की मुंडी रगड़ दो। अब मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, आजा यूपी में, आजा यूपी में, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे, दिन में तारे दिखाएंगे। ऐसा नाशा सरकार याद रखे, या तो किसान की बात मान ले, वरना इस देश से तेरी जड़ें उखाड़ देंगे, जड़ें उखाड़ देंगे। और एक बात याद रख, जब ये इतिहास लिखा जाएगा कि बीजेपी के शासन का पतन क्यों हुआ, दो चीजें खास लिखी जाएंगी। एक लिखा जाएगा मोदी का घमंड, और दूसरा लिखा जाएगा किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। बहुत ही आदरणीय पूरे भारतवर्ष से आए किसान साथियों, मेरे सामने बैठी माता और बहनों, आज हमारे धरने को लगभग 6.5 महीने हो गए। बहुत से साथी एक सवाल करते हैं कि और कब तक चलेगी लड़ाई। आदरणीय किसान साथियों, मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा। बहुत से साथी मात्र 1 साल से इस विषय से जुड़े हैं, कोई 6 महीने से जुड़ा, मगर सच्चाई ये है कि यह लड़ाई 30 साल से चली है, 30 साल से। जब भारतवर्ष के अंदर नरसिंह महाराज जी प्रधानमंत्री होते थे और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री होते थे, उस समय हमारे देश के अंदर आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया था। और आर्थिक नीतियों में बदलाव करते हुए उस समय की सरकार ने जब वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने घुटने टेकते हुए सेफ समझौते के ऊपर साइन किए, उसी समय हमें पता चल गया था कि एक ना एक दिन किसान को यह कानून मारेगा। सेफ समझौते के अंदर, गैट समझौते के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि कृषि के ऊपर दी जाने वाली सभी सब्सिडियां बंद की जानी चाहिए। किसान की फसल को ओपन मार्केट के हवाले किया जाना चाहिए। किसी भी फसल का MSP नहीं होना चाहिए। उस समय ही हमारे किसान संगठनों में 2 लाइनें बन चुकी थी। एक लाइन थी कि WTO के खिलाफ हमें चलेंगे, और एक लाइन थी कि WTO के हक में चलेंगे। WTO के हक में चलने वाले शरद जोशी और उनके साथी थे, WTO के खिलाफ चलने वाले महेंद्र सिंह टिकैत थे, आपके पंजाब में अजमेर लखोवाल थे, हमारे हरियाणा में घासीराम नैन थे, आपके पंजाब में WTO के हक में भूपेंद्र मान थे, हरियाणा में प्रेम दैया था। उसी समय हमारी 2 लाइनें चली थी। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो उस समय WTO के हक में बोलते थे, कुछ समय के बाद वो साथी भी पलटी मार गए, और उन्हें भी पता चल गया अगर ये किसी दिन ये ट्रेड के ऊपर, ये कृषि के ऊपर अगर ये कानून आए तो किसान मारा जाएगा। ये कानून कृषि के लिए नहीं है, ये कृषि उपज व्यापार के कानून है, ट्रेड के कानून है। उसी दिन से हम इसके ऊपर नजर बढ़ाए हुए थे। साथियों, 30 साल से चली हुई लड़ाई आप क्या समझते हैं महीना तो महीने के धरने में समाप्त हो जाएगी? आप इस लड़ाई को कितना छोटा मानते हैं? कोई MP
बयान दे देता है, कोई मंत्री बयान दे देता है। पिछले दिनों कृषि मंत्री का एक दो बयान आया, कहता है कानूनों के अलावा और बात करिए, और तेरे गला भाई राजी खुशी पूछने का तो हमारा व्यवहार ही नहीं है। यही कृषि मंत्री कुछ दिन पहले कहता था कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते। मैं कृषि मंत्री जी बता दूं, आपने भीड़ इकट्ठी का हम मानते हैं, भीड़ इकट्ठी करने से कानून नहीं बदले जाते, मगर भीड़ इकट्ठी करने से कानून बनाने वाले बदले जाते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री बंगाल में क्या सोच के गया था कि किसानों को वहां कौन पूछता है। बड़े लच्छेदार भाषण देता था, कहता था दीदी ओ दीदी। हमने चुनौती स्वीकार की, बंगाल में जाकर के किसानों से बात की, उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपका धान किस भाव बिकता है। उन्होंने कहा 1400 रुपए। हमने कहा हमारे यहां 1880 बिकता है। क्या आप इस भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि बंगाल की मंडी के अंदर बंगाल के किसान का धान 1880 बिके? तो वहां के किसान ने कहा हम भी बेचना चाहते हैं। हमने कहा फिर बीजेपी की मुंडी रगड़ दो, वरना पूरे देश के अंदर समाप्त हो जाएंगे हम। ओपन मार्केट की बात करते हैं, कहते हैं किसान को पता नहीं है। अरे 70% फसलें हमारी पहले ही ओपन मार्केट में बिकती हैं। हमारी सब्जी ओपन मार्केट में बिकती है, हमारा फ्रूट ओपन मार्केट में बिकता है, हमारे मसाले ओपन मार्केट में बिकते हैं, हमारा मांस का सारा कारोबार ओपन मार्केट का है, हमारा शहद ओपन मार्केट का है, हमारी लकड़ी ओपन मार्केट की है। हमें ओपन मार्केट का पता नहीं। यहां तक कि मोटे अनाज का 2006 में बिहार की मंडियां तोड़ करके आपने ओपन मार्केट की। उनका मक्का आज 700 रुपए खरीदने वाला नहीं है, 700 रुपए। किसान साथियों झूठ बोलते, झूठ बोलते, मगर इस झूठ का इलाज हमने टो लिया। हमें पता चल चुका है यह देश का प्रधानमंत्री ना आंदोलन से मानता, यह देश का प्रधानमंत्री ना किसी अपील दलील से मानता, यह मात्र राजनीतिक भाषा समझता है। और राजनीतिक भाषा हमने बंगाल में दिखाया। और आगे अब मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज करता हूं, आजा यूपी में, आजा यूपी में, तेरे को दिन में तारे दिखाएंगे, दिन में तारे दिखाएंगे। बंगाल के अंदर जहां हमारी भाषा नहीं समझी जाती थी, हम क्या बोलते उनको पता नहीं होता था, वहां हमने आपको दिखा दिया। उत्तर प्रदेश में हमारी भाषा समझी जाती है, आधे से ज्यादा हमारा कल्चर है। और ये तो डरपोक आदमी निकला यार, ग्राउंड छोड़ के भाग रहा। कल दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग थी और उसके अंदर कहते प्रधानमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते हैं मोदी की छवि खराब हो जाती है इलेक्शन हारने से। यानी डर गया, डर गया। फिर इतना शेर क्यों बढ़ता है? दो काम कर रहा है हरियाणा के अंदर। खागड़ जानते हो आप किसको? खागड़ समझते हो क्या? बैल का दूसरा रूप खागड़, जिसको क्या नंदी बोलते हो, क्या बोलते हो पता नहीं, काले कयाक नाम। हमारे हवा को खागड़ खुरगाई करा था गुड़ने के लिए, अगले सामने से बड़ा खागड़ आ गया, फिर गोबर करने लग गया। कहता गोबरी क्यों कर रहा है? यार डर लग रहा है, सामने से बड़ा आ गया। सबसे पहले आप याद रखो, इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन हुए उन्होंने क्रांति पैदा की और उन्होंने परिवर्तन लाया। पहला मैं आंदोलन बताता हूं, जेपी का आंदोलन हुआ था। जेपी का आंदोलन हुआ था उस समय की तानाशाह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो अपने सामने बोलने वाले को पसंद नहीं करती थी, अपने खिलाफ लिखने वाले को जेलों में डालती थी, अपने खिलाफ 10 आदमियों को इकट्ठा करने वाले को जेल में डालती थी। और वो आंदोलन हुआ था। रमेश जी रुक जे, देख कायलन देखिए बात है। उस समय की प्रधानमंत्री की तानाशाही आप देखिए। जेपी आंदोलन उसकी देन था और इंदिरा को जड़ से उखाड़ के फेंका था, जड़ से उखाड़ के। दूसरी
आंदोलन अन्ना का आंदोलन था। पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। 4 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार हो चुके थे और उस समय की पार्टी के लोग टीवी के ऊपर बैठ करके अपनी पार्टी का बचाव करते थे और कहते थे एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। एक आंदोलन खड़ा हुआ अन्ना के नाम से, आज उनका नाम लेने वाला बचा है क्या? एक ये आंदोलन है जो किसान और मजदूर का आंदोलन है। पूरे देश के अंदर विचार पैदा कर दिया, पूरे देश के अंदर सोचने की ताकत पैदा कर दी। मैं स्टेज के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा। इस जो देश मर चुका था, इस देश के अंदर कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां बेची गई, कोई नहीं बोला। कितने कर्मचारियों को हटाया गया, कोई नहीं बोला। कितने छात्रों के ऊपर ब्लेम लगाए गए, कोई नहीं बोला। मजदूरों के खिलाफ लगा कानून बनाए गए, कोई नहीं बोला। और किसानों के ऊपर जब कानून लगाए, धन्यवाद है किसान भाइयों का, पूरे देश के जनता के मुंह में आपने आवाज भर दी। आज सारे के सारे आवाज उठाते हैं। आदरणीय किसान साथियों, बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। पिछले एक साल से लगभग 12 करोड़ बेरोजगार हो गए। मजदूरों के पास मजदूरी नहीं है, बहुत से गरीब साथियों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। मगर आज ही पंजाब केसरी के अंदर की रिपोर्ट छपी है, अडानी का हर रोज 2000 करोड़ रुपए का फायदा होता है। हर रोज कहां से होता है भाई? वो 2000 करोड़ रुपए कहां से कमाता है? क्योंकि मोदी का हाथ है उसके ऊपर, मोदी का हाथ उसके सिर के ऊपर। तानाशाह सरकार याद रखे, या तो किसान की बात मान ले, वरना इस देश से तेरी जड़ें उखाड़ देंगे, जड़ें उखाड़ देंगे। और एक बात याद रख, जब यह इतिहास लिखा जाएगा कि बीजेपी के शासन का पतन क्यों हुआ, 2 चीजें खास लिखी जाएंगी। एक लिखा जाएगा मोदी का घमंड और दूसरा लिखा जाएगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और साथियों नहीं बोलना होगा। कोई गलत बात के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन किसान साथियों इतना जरूर याद रखो, लड़ाई लंबी है, मायूस होने की जरूरत नहीं, हर हालत में जीत के जाएंगे। क्योंकि लड़ाई के लिए आंदोलन के 2 रूप होते हैं। एक रूप होता है जब कोई कानून बनता है, हम अपने किसानों को जगाने के लिए प्रचार करते हैं, मीटिंगें करते हैं, धरने करते हैं, जुलूस करते हैं, ज्ञापन देते हैं, भूख हड़तालें करते हैं। वो होता है जगाने का, वो होता है सरकार को जगाने के लिए। और जब सरकार इन बातों से ना माने तो अगला आंदोलन होता है सिर्फ जीतने के लिए, वो होता है आखिरी सांस तक लड़ना। और ये वो आंदोलन है कि हम मात्र सरकार को जगाने नहीं आ रहे, यहां जीतने के लिए आ रहे हैं। जीत के जाएंगे, हर हालत में जीत के जाएंगे। हमारे आंदोलन को जातियों में बांटना चाहते हैं, जाति धर्म में बांटना चाहते हैं। मोदी जी, मैं बताता हूं डेफिनेशन क्या है। एक मिनट, माता जी मैं गलत नहीं बोला करता, और तुम बोल लिया तो कुत्ता ना गधा कह लिया उसने। याद रख इस बात को, मैं बताता हूं मेरी डेफिनेशन क्या है। मेरा धर्म किसान है, मेरी जाति किसान है, मेरा नाम किसान है, मेरा स्टेट किसान है, मैं इस भारतवर्ष का किसान हूं। मेरी कोई जाति धर्म नहीं है, मुझे बांटने की कोशिश ना करे। और मैं किसान मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए, मजदूर मुद्दों के लिए, अपने हक के लिए लड़ने आ रहा हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा हक बनता है आंदोलन लड़ना, अपनी बात कहना, और मैं जीत के जाऊंगा, जीत के जाऊंगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद।